नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग प्रोग्राम नंबर 4 देखेंगे। प्रोग्राम नंबर 4 हमारा बेस्ड है C++ में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो लिटरल्स होते हैं उसको प्रिंट करना। जैसा कि आप थ्योरी में पढ़े होंगे कि C++ में जो लिटरल्स होते हैं यानी कांस्टेंट होते हैं उनका कुछ प्रकार होता है, जैसे कि आपका इंटीजर कांस्टेंट, फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट या रियल कांस्टेंट भी बोलते हैं। फिर आपका थर्ड हो गया कैरेक्टर कांस्टेंट और फोर्थ हो गया आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट। तो हम लोग स्ट्रिंग को, कैरेक्टर को, है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट को, कैरेक्टर कांस्टेंट को, इंटीजर कांस्टेंट को, रियल कांस्टेंट को प्रिंट करने का प्रोग्राम करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं क्या लिखना पड़ता है। हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम डॉट एच, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर हैश इंक्लूड कोन्यो डॉट एच, फिर आप यहाँ पर लेते हैं इंट मेन। और ये सब क्यों लिखते हैं, ये सब चीज आपको पिछले एक दो तीन जो आपका वीडियो नंबर 1 2 3 था प्रोग्रामिंग कोड का, उसमें बता बता दिया गया है, ठीक है। आइसट्रीम के बारे में, कोनियो के बारे में, इंट मेन के बारे में। तो अब हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। CLR SCR, है ना, क्लियर फंक्शन, स्क्रीन क्लियर फंक्शन, ठीक है। क्या करता है आपको पिछले प्रोग्रामिंग में बताया जा चुका है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे प्रिंट करने का काम। क्या प्रिंट करना है मुझको? मुझको प्रिंट करना है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी नंबर। और नंबर को यानी कि ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना हो उसको इंटीजर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक नंबर लिए हैं 3465, यानी 3465, ठीक है। ये हमारा इंटीजर कांस्टेंट है। इसको याद रखना, डबल कोट्स के भीतर नहीं लिखना है। डबल कोट्स के अंदर अगर इसको लिखेंगे तब हम लोग इसे क्या कहेंगे, तब हम लोग इसको कहेंगे कि ये क्या हो गया, ये कहलाएगा फिर हम लोगों का स्ट्रिंग। अगर डबल कोट्स के भीतर लिखेंगे, इसलिए डबल कोट्स के भीतर नहीं लिखना है। फिर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इंडेल नाउ सी आउट। अब हम लोग बात करते हैं रियल कांस्टेंट का। रियल कांस्टेंट का मतलब होता है हम लोगों का पॉइंट वाला संख्या, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इंड एल। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम लोगों का सी आउट, मैंने लिखा यहाँ पर, देखिए सी आउट 56.87, है ना। तो ये 56.87 क्या है? ये हमारा रियल कांस्टेंट है, ठीक है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो इसको भी आप डबल कोट्स के भीतर नहीं लिखेंगे। फिर मैंने यहाँ पर लिखा सी आउट, और सिंगल कोट्स के भीतर मैंने लिखा एक सिंगल कैरेक्टर, ठीक है, सिंगल कोट्स के भीतर एक सिंगल कैरेक्टर। तो ये कहलाता है हम लोगों का क्या, ये हम लोगों का कहलाता है कैरेक्टर कांस्टेंट। अब बात करते हैं स्ट्रिंग कांस्टेंट का। स्ट्रिंग के बारे में आप पढ़े होंगे कि डबल कोट्स के भीतर अगर आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, डबल कोट्स के भीतर कुछ भी लिखते हैं, जैसे मैंने कोई सेंटेंस ही लिख दिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या हो गया, ये कहलाएगा हम लोगों का कि ये हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का स्ट्रिंग कांस्टेंट है। आखिरी में गेट सी एच, ठीक है, और उसके बाद रिटर्न जीरो, रिटर्न जीरो, और ये हमारा क्लोजिंग हो गया। तो यहाँ पर कमेंट में मैं लिख दूं, है ना, कमेंट के बारे में मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था। तो यहाँ पर क्या है, ये इंटीजर कांस्टेंट या लिटरल, ठीक है, कांस्टेंट या लिटरल एक ही बात है। तो यहाँ पर कांस्टेंट मैंने लिखा। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा कि ये क्या है, ये हम लोगों का रियल कांस्टेंट है। अगला है हम लोगों का कैरेक्टर कांस्टेंट, ठीक है। फिर अगला है हम लोगों का स्ट्रिंग, है ना, स्ट्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। प्रोग्राम को सेव करते हैं। प्रोग्राम को सेव करने के लिए कीबोर्ड से आप F2 की, है ना, फंक्शन की F2 की को प्रेस कीजिएगा। प्रोग्राम का नाम दीजिएगा। मैंने प्रोग्राम का नाम दिया है PG2, है ना, pg2.cpp भी लिख सकते हैं। तो ये देखिए प्रोग्राम सेव हो गया PG2 नाम से, है ना, pg2.cpp। अब इसको प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कराते हैं। कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं दिया, सक्सेस। प्रेस एनी की, कोई भी की प्रेस कीजिए तो ये मैसेज हट जाएगा। अब प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं, दैट इज एग्जीक्यूट कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या क्या प्रिंट किया आपको। यहाँ पर पहला प्रिंट किया इंटीजर कांस्टेंट, ठीक है। दूसरा है आपका रियल कांस्टेंट, तीसरा है आपका करेक्टर कांस्टेंट, और फोर्थ जो है वो आपका है स्ट्रिंग कांस्टेंट। और आपको शायद याद होगा कि जब आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कांस्टेंट का डेफिनेशन, तो कांस्टेंट का डेफिनेशन या लिटरल का डेफिनेशन क्या बताया गया था, ये
ये डेफिनेशन बताया गया था कि अ वैल्यू दैट नेवर चेंज, है ना, ठीक है, और डेटा वैल्यू दैट नेवर चेंज, है ना, जो प्रोग्राम के रन करने के दौरान जो डेटा वैल्यू चेंज ना हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग जो है कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम को मैंने एग्जीक्यूट कराया, तो यहाँ जो वैल्यू जैसा दिख रहा है वैसा ही वैल्यू मुझको आफ्टर रन, यानी प्रोग्राम को रन कराने के बाद भी आपको वैसा ही दिख रहा है, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये सभी कांस्टेंट है। तो ये था प्रोग्राम आपका कांस्टेंट के ऊपर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम कुछ नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने आएंगे। थैंक यू।